हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस। पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस को करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आप किस प्रकार से हिंदी में बात करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो बात कर रहे हैं वो पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस में कर रहे हैं, और आप किस तरह से हिंदी में बोले गए पास्ट इंडिफाइनाइट टेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन बातों का हमें ध्यान रखना है वो ये कि हर वो वाक्य जिसके अंत में जैसे कि दिया, लिया, आया, गया, की, ली, दी, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो हमें समझना है कि वो पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस ही में चेंज होगा। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं पास्ट में। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला अपने दिमाग के अंदर रखना है। अब आप सबको सब्जेक्ट पता है क्या होता है, वर्ब पता है क्या होता है, और ऑब्जेक्ट भी पता है, क्योंकि अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, पीछे आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो टेंसेस करे हैं उन सब में हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की है, वर्ब के बारे में बात की है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है। ठीक है, तो अब जब हम पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें जब हम कोई भी वाक्य बनाएंगे तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक सेंटेंस को फ्रेम करने में वो रहेगा सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट जिस पर आपका कर्ता यानी कि सब्जेक्ट निर्भर है। So this is the formula that you have to keep in your mind, and it is very simple and easy formula for past indefinite tense. So subject हो गया जो काम करता है, then जो वर्ब वो इस्तेमाल कर रहा है, जो एक्शन वो कर रहा है वो पास्ट में है, इसलिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, राइट, और साथ में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। जैसे कि अगर आप इस तरह से कह रहे हैं अशोक बाजार गया, तो आप देखिए यहाँ अंत में है क्या? नहीं है। था? नहीं है। हमने सिंपली कहा गया। तो जब आप वाक्य बोल रहे हैं और उसके अंत में ना तो है का इस्तेमाल हो रहा है ना तो था का इस्तेमाल हो रहा है, सिंपली गया, किया, लिया, दिया, की, इस प्रकार से है, तो हमें समझना है कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की ही बात हो रही है। अशोक बाजार गया, तो ये क्या होगा? अशोक आपका सब्जेक्ट हो गया, अशोक बाजार गया, तो बाजार यहाँ पर है, तो कहाँ गया? बाजार गया। जाने को हम कहते हैं गो, और गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है गो का? वेंट, राइट। गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं गो के लिए, और गो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? वेंट। तो कहाँ गया? बाजार। अशोक वेंट टू मार्केट। यहाँ पे स्कूल लिख दिया है गलती से, जस्ट इग्नोर इट। आप इसकी जगह बाजार लिखेंगे, मीन्स मार्केट। बाजार मतलब मार्केट। अशोक वेंट टू मार्केट। अगर आप स्कूल जाने की बात कहेंगे तो आप कहेंगे अशोक वेंट टू स्कूल। ओके, अशोक वेंट टू मेट्रो स्टेशन, अशोक वेंट टू एयरपोर्ट, राइट। इस तरह से उसने एक पत्र पढ़ा। अब आप फिर से देखिए कि जब इस तरह से आप सोच रहे हैं कि उसने एक पत्र पढ़ा, तो अंत में है? नहीं है। था? नहीं है। तो यानी कि ये सिंपल क्या है? ये पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस है। उसने एक पत्र पढ़ा। She read a letter। अब आप कहेंगे कि ये तो रीड लिखा हुआ है और मैं इसको रेड क्यों पढ़ रही हूँ? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट read in spellings, when you write the 3 form of the verb of read, the spellings will remain same, but when we pronounce it
The first form of the verb for read, it is read. The second form of verb for read is read. And third form of the verb for read is also read. We pronounce it in second and third form of verb like a read. We pronounce it read, but the spellings will remain same. Okay? So this is also important to remember how to speak it, how to pronounce it when you are doing it in past indefinite. Okay? So she read a letter. मैंने उसे एक तोहफा दिया. राइट? अगेन आपने क्या देखना है, कैसे ट्रांसलेट करोगे इसे आप, because there is no use of hai, no use of tha in Hindi. So when you are translating, it means this is in a past indefinite form. Okay? So मैंने उसे एक तोहफा दिया. I gave her a gift. Right? देने को मतलब क्या कहते हैं, give. So what is the second form of give? That is gave. Give, gave, given. Okay? So gave is the second form of verb. So I will say I gave her a gift. मैंने उसे एक तोहफा दिया. I gave her a gift. I hope you are understanding that it is how much easy it is. आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि जब आप हिंदी में कोई वाक्य सोच रहे हैं और वो पास्ट बीते हुए कल की बात कर रहा है, लेकिन जब आप वाक्य बना रहे हैं उसके अंत में आप ना तो था का प्रयोग कर रहे हैं, है का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि है तो प्रेजेंट को दर्शाता है. तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी. अगर ऑब्जेक्ट है तो इस्तेमाल होगा, नहीं है तो नहीं होगा. वेरी सिंपल. चलिए अब इसी प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके साथ हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं. ठीक है? हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट. तो हमें क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के साथ, अब यहाँ ध्यान रखिए क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, तो जब हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो नॉट के साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. सो कीप दिस थिंग इन माइंड व्हेन यू आर फ्रेमिंग ए सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनाइट टेंस. You have to use did not. Okay? Not only not. You have to use did not. Okay? So subject के साथ did not लगेगा, verb की पहली फॉर्म लगेगी, और अगर ऑब्जेक्ट है and then it will also add in the sentence. चलिए देखते हैं कैसे. यहाँ लिखा है अशोक बाजार नहीं गया. अशोक कहाँ नहीं गया? बाजार. अशोक तो नॉट के लिए क्या लगेगा? सबसे पहले जब आप ये सेंटेंस सोचते हैं, उसको बोलना चाहते हैं कि मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ, तो आपने कहा अशोक बाजार नहीं गया. तो आपने देखा कि आप पुरानी बात की बात कर रहे हैं. आपने उसको बोला होगा बाजार जाने के लिए, लेकिन वो उस समय नहीं गया, तो पास्ट हो गया. राइट? अब आप जब इसको बोल रहे हैं तो बोलते समय ना तो था का प्रयोग है का तो बिल्कुल भी नहीं. तो यानी कि आप पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में बात कर रहे हैं. और नेगेटिव है तो यानी कि डिड नॉट का इस्तेमाल भी होगा. सो अशोक डिड नॉट गो टू मार्केट. ओके? सी हाउ सिंपल इट इज़. सिर्फ छोटे से फॉर्मूले को दिमाग में रखना है और आपकी दुविधा खत्म. वाइल स्पीकिंग इन English, how to translate the Hindi sentences into English and how you think in your mind. Okay? Whenever you want to speak in English, you just frame that Hindi sentence in your mind and then translate it into English. Okay? उसने पत्र नहीं पढ़ा. उसने पत्र नहीं पढ़ा. अगेन आपने जब इस तरह से दिमाग में सोचा उसने पत्र नहीं पढ़ा, तो यानी ये पुरानी बात है कि उसने उस समय पत्र नहीं पढ़ा, तो पास्ट हो गया ये.
पहली बात आपको समझ में आई, ये तो पास्ट हो गया कि उसने पत्र नहीं पढ़ा। दूसरा आपको समझ में आया कि यहाँ नहीं की बात हो रही है। तो जब आप देखते हैं कि पढ़ा है तो वहाँ पे है नहीं है, था नहीं है, यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, और साथ में नहीं की वजह से ये नेगेटिव हो गया। तो यानी कि क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा। तो सिंपली आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे शी डिड नॉट रीड अ लेटर। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आप डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, जब आप डिड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब, जो मेन वर्ब होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आप यूज़ करोगे। Keep this thing, this is very important in past indefinite tense. In past indefinite tenses, when you are framing the sentences, when you are speaking it, always remember, if you are using did in the sentence, then the main verb which you are going or which you are supposed to use, it should be only in first form of verb. जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हमने कहा अशोक did not go to market. So go, हमने go लिखा. Why not we wrote here went? Because हमने यहाँ पे did का इस्तेमाल किया है. Okay, it is the second form of do. And for past indefinite we use a did not. Okay, so did not go to market. इसी तरह से she did not read. I will not read it read. मैंने इसको read क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे इस सेंटेंस में did not है, and did is representing here that it is a past indefinite tense. Okay, so read, I will read it, I will not read it read when did is there. Okay, so remember this thing, whenever there is a did, the main verb will be the first form of verb. Okay, मैंने उसे तोहफा नहीं दिया, तो अगेन सेंटेंसेस एंडिंग विद दिया। तो आपको याद है कि दिया, लिया, किया, की, दी, इस प्रकार से इन शब्दों से अगर आपका जो पूरा वाक्य है उसका अंत इन शब्दों से अगर होता है तो यानी कि वो पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस है, और अगर वो नेगेटिव है तो आप उसमें डिड का इस्तेमाल करोगे, तो यानी कि जो मेन वर्ब होगा उसको आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही लिखेंगे। I did not give her a gift. मैंने gave नहीं लिखा, मैंने give लिखा. Why I said here give? Because I used did not. When did is the second form itself. So did not give her a gift, and this is the rule. Remember it. When you are speaking in past indefinite and in a negative sentence, you are using did not. So the main verb always come the फर्स्ट फॉर्म ऑफ इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अगर आप क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं किसी बात को तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अभी तक हमने जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करे हैं हमारे प्रेजेंट टेंसेस में, उन सब में मैंने आपको बार बार यही बताया कि जो क्वेश्चन वर्ड है उनका प्रयोग कब किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं हम जब हम विस्तार में किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, तब हम इन क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आपको उत्तर हाँ या ना में ही मिलेगा, तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा है, क्या तुमने पढ़ा, क्या तुमने पढ़ा। अब आपका आंसर कैसे आएगा, हाँ या ना, इस तरह से। तो यानी कि आप जब ये क्वेश्चन फ्रेम करोगे, आपको पूछना है किसी से क्या तुमने पढ़ा, तो आप ये बोल रहे हो पढ़ा। अब पढ़ा है नहीं बोला, पढ़ा था नहीं बोला, यू सेड क्या तुमने पढ़ा। सो यू विल से डिड यू। अब मुझे बताइए, रेड बोलूँगी कि रीड बोलूँगी। यस, रीड बोलूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है, दैट इज इंडिकेटिंग ऑलरेडी द पास्ट फॉर्म। ओके, सो डिड यू
read and the question mark. क्या तुमने पढ़ा? Did you read? Okay. अब अगर आपको पूछना है तुमने क्या पढ़ा, तो आप बताएंगे हाँ मैंने इंग्लिश पढ़ी, मैंने हिंदी पढ़ी. अगर आप उसको प्रॉपरली बताएंगे कि मैंने इस बारे में पढ़ा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो हाँ ना में नहीं है, वो आपका आंसर है एक प्रॉपर वे में. सो हियर यू नो वेरी वेल दैट यू नीड टू यूज क्वेश्चन वर्ड while asking the question. So how you will say, what did you read? तुमने क्या पढ़ा? What did you read? Question mark. है ना कितना आसान? So just keep the easy things in your mind, right? And focus on it and speak it. Okay. वे कहाँ चला गया? वे, तो वह के लिए इंग्लिश क्या हो गई? वेयर. कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? वेयर डिड ही गो? वेयर डिड ही गो? कहाँ चला गया? उसने कौन सा फल खाया? उसने कौन सा फल खाया? कौन सा मतलब विच. विच फ्रूट डिड ही ईट? विच फ्रूट डिड ही ईट? ओके, सो इस तरह से यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस. चलिए एक इजी वे में इसको जल्दी से करते हैं. जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं उनमें आपको पता है कि अब आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की पहचान है, राइट? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, क्या है, दैट यू नो वेरी वेल, राइट? सो जब आप, क्योंकि हमारे पिछली क्लासेस में भी हम ये चीज़ कर चुके हैं. सो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. अब जब आप पास्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे स्लीप. अगर आप सोने की बात कर रहे हैं, मैं सोया. आई स्लेप्ट, वो सोया. ही स्लेप्ट, तुम सोए. यू स्लेप्ट. वी स्लेप्ट. दे स्लेप्ट. शी स्लेप्ट. इट स्लेप्ट. तो स्लेप्ट क्या है? इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ स्लीप. कितने इजी वे में है. आई स्लेप्ट. अगर मैं कहूँ मैंने किया, मैंने किया, तो किया के बाद ना तो है ना तो था है, तो समझ आना है कि यहाँ करने की सेकंड फॉर्म क्या हो. करना का मतलब डू, और डू की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? डिड. सो आई डिड. अब सोना मतलब स्लीप, और सोने की सेकंड फॉर्म क्या है? स्लेप्ट. तो यानी कि आई स्लेप्ट. है ना कितना इजी. इन पॉजिटिव, इन सिंपल वे. जैसे आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, आई रेड. मैं उसको रीड नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आई रेड. ओके, इन दिस वे. अब जब आप नेगेटिव में बोलोगे तो आप क्या करेंगे? आप मेन वर्ब से पहले डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जो आपका मेन वर्ब है वो क्या, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा? वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा. आई डिडंट स्लीप. यू डिडंट स्लीप. आप डिडंट कहिए, डिड नॉट कहिए, योर चॉइस. वी डिडंट स्लीप. दे डिडंट स्लीप. ही डिडंट स्लीप. तो देखिए डिड नॉट याद रखना है, जहाँ डिड का इस्तेमाल हो गया वहाँ पे अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी. जो भी आप मेन वर्ब यूज़ करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ना ही थर्ड फॉर्म लगेगी. ओके, चलिए अब जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आपका क्वेश्चन हाँ या ना में है तो डिड से ही स्टार्ट होगा. In past indefinite tense, when you are framing a question sentence or question, so remember this, if you are getting the answer in yes or no, if you are asking something that's answer is in return coming in yes or no form, so you have to ask the question with did. Okay, the question will always start with did. But if you are asking about something and you will get the answer in detail or in a 1, 2, 3 sentences, then your question will start with the question words and did will also there. Okay, उसके अंदर did भी होगा, लेकिन did से पहले क्या होगा? question word होगा. Where did I go? When did I go? Okay, how did I go? Are you getting? Where did they go? When did they go?
How did they go? And question mark. Okay, see how is it. So in this way you will translate the Hindi into English when you are talking in a past indefinite tense. Alright, so guys, let's practice few sentences. Just check your knowledge that what you have understood. Okay, now here positive sentences, when you are saying, here it is written I play football. So this is a simple sentence, I play football. Now if I say you change it into past indefinite tense, so your target is what? Your target is that here which form of verb is there in the sentence. Here it is written play. So when you are changing it into past indefinite, so it means the play will change into second form of it. So what is the second form of verb for play? It is played. I played football, right? Now in the next sentence, see, they study English. They study English. So when you are changing it to past indefinite tense, so your focus is on the verb. So which verb is here? Study. Study is a first form of verb. So you have to change into past indefinite tense. So study. So what is the second form of verb for study? Studied. So they studied English. Are you getting? Yes. Very simple. Only second form of verb will you have to use, right? When you are framing the positive sentences, means affirmative sentences. She teaches English. So I say you change this sentence into past indefinite. So what thing you have to change? The verb you have to change. The verb is given in present, so you have to change into past. So what is the second form of teaches? That is taught. She taught English. Right? I hope you are enjoying it and also understanding it. Alright. So let's move towards negative sentences in a very simple way. So here it is written Ashok called. Right? Now you have to change into negative. So when you are changing it to negative, you know in past indefinite you have to use did not when you are changing the sentence into past indefinite. Ashok did not call. Okay. Then it rained. So you have to change it to negative. It did not rain. अब देखिए called का क्या हो गया? Call. क्यों? Because we have used did not. Rained का क्या हो गया? Rain. Why? Because you have used did not. We went. Went is a second form of verb. Which verb? Go. And you are changing into negative. When you are changing into negative, what you will say? We did not go. We did not go. So take care of these things. Okay. So now see here. When you are framing the questions. So in case of past indefinite tense, when you know very well, when you are getting the answers in detail, so you can ask the question and your question will start with which, when, means question words. And if your answers are only yes or no, then you can start it with did. Ashok sent the letter. Did Ashok send the letter? So see how it is changing if you are asking it. Ashok sent the letter. Okay. So you want to change it into question. Did Ashok send the letter? Question mark. So your question started with did. Did Ashok, now sent will change into send. Okay. Send is the first form of sent. And why we used here send? Because we started it with the did. And when there is a did, then there is no other main verb used as a second form of verb. Okay. Always first form of verb then. They stayed at their aunt's house. So it means how you ask the question. कि वो कहाँ रह रहे हैं? You right? So how you will ask it? Where did they stay? वो कहाँ रुके? Where did they stay? They stayed at their aunt's house. वो कहाँ रुके? अब ज़्यादा है, अगर अकेला हुए वो कहाँ रुका? अगर ज़्यादा है तो कहाँ रुके? Right? So they stayed at their aunt's house. So how you have to ask the question? Where did they
stay. So did है, so no, stay will come, not stayed. Okay. She arrived at 4. Right? वो कब पहुंची? So when did she arrive? तो आप टाइम बताएंगे, आप हाँ या ना में नहीं दे रहे हैं आंसर, आप टाइम बता रहे हैं. सो इट मीन्स यू विल स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड. व्हेन डिड शी अराइव? राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो इट्स अ वेरी सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आपको जो